अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाजरीन, आज कोरोना वायरस के सिलसिले में मेरे दो पैगाम हैं। एक पैगाम मेरा पाकिस्तानी अवाम के लिए है, दूसरा पैगाम मेरा हुकूमत पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तानी अवाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि हुकूमत पाकिस्तान जो आपके लिए इकदाम कर रही है वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रही है, और आप हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के साथ आप तावन करें और डॉक्टर्स के साथ आप तावन करें और हुकूमत पाकिस्तान की दी हुई हिदायत पर अमल करें। घरों में रहें। यकीनन घरों में रहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में गुर्बत का बहुत बड़ा मसला है, बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इस वायरस की वजह से लॉकडाउन है और बहुत से लोग अपने रोजगार पर नहीं जा रहे। तो इस सिलसिले में मेरा पैगाम है उन साहिब हैसियत लोगों को कि आप अपने से कम दर्जा के जो लोग हैं, जो मजदूर तबका के लोग हैं, आप उनसे तावन करें। जो मुस्तहक अफराद हैं उनके साथ आप तावन करें, उनकी माली मदद करें या जो जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक में हमसायों, रिश्तेदारों, वालदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया गया है और ज़कात देने का हुक्म है। तो आप बराए मेहरबानी अपील है साहिब हैसियत लोगों से कि आप इन लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों की मदद करें जो किसी के आगे दस्ते सवाल नहीं कर सकते। मेहरबानी करके ऐसे अफराद की मदद करें और उनको शर्मिंदा ना करें तस्वीर वगैरह और वीडियो उनकी बनाकर, और ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करें। यकीनन ये नेकी आपकी खुदा कबूल ज़रूर करेगा। और इसके साथ मेरा पैगाम है कि आप घरों में रहें, डॉक्टर्स के साथ तावन करें। और दूसरा पैगाम मेरा ये है कि आपने दूसरे मुल्कों से अगर सबक नहीं सीखा, जैसे आपने जो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर, आप क्या चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया पर वीडियो आ रही हैं तदफीन के हवाले से, कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना वायरस हो जाए और वो उससे मौत तो बरहक है और वो उस कोरोना वायरस से मर जाए, तो उसकी तदफीन में उसके रिश्तेदार लवाहिकीन शरीक नहीं हो सकते। तो ये इंतहाई दुख और तकलीफ़ की बात है। तो लिहाजा आप एहतियात करें, घरों में रहें और जो डॉक्टर्स और पाकिस्तानी इदारों की दी हुई हिदायत पर अमल करें। दूसरा भी पैगाम मेरा पाकिस्तानी अवाम के लिए है। एक पैगाम कि जो लोग अपना कारोबार इस वक्त कर रहे हैं, जैसे ये सब्ज़ी है, दूध है, या जो भी राशन की दुकानें हैं, तो खुदा का खौफ करें, महंगाई ना करें। कल आपने मर जाना है। जिन्होंने महल्लात कल तामीर किए फिरौन भी नहीं रहा। तो लिहाजा खल्क़ खुदा पर रहम कर। इस मुसीबत की घड़ी में अगर खुदा ना खास्ता मरना सब ने अगर मौत हो जाए, तो कल अल्लाह के रसूल को और खुदा को आप क्या मुंह दिखाएंगे कि मुसलमानों के साथ आप क्या करते रहे हैं। दूसरा पैगाम मेरा हुकूमत पाकिस्तान के है। हुकूमत पाकिस्तान के ने बहुत से अच्छे इकदाम किए हैं, जैसा कि टीचर्स की तनख्वाहें और सरकारी जो भी इदारे हैं उनकी तनख्वाहें एडवांस दी हैं और मज़दूरों के लिए भी ऐलान किया है। लेकिन उनसे मेरी गुजारिश है कि चंद लोग तो अपना कारोबार कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए, जैसे कि खाने पीने की अशिया का, सब्ज़ी फरोश, दूध वाले, करियाना स्टोर, मेडिकल स्टोर वगैरह। लेकिन छोटा दुकानदार तबका, खसूसन हुकूमत पाकिस्तान की मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ छोटे दुकानदार तबके की, क्योंकि अब महीना ख़त्म हो चुका है और बिजली के बिल भी आने वाले हैं, गैस के बिल भी आने। तो खुदारा छोटे ताजर तबके के लिए, छोटे दुकानदार तबके के लिए कोई पैकेज का ऐलान करें। जो ये छोटे दुकानदार होते हैं ये किराए की दुकानों पर होते हैं, तो खसूसन इनकी आप इमदाद करें और कम से कम इनको बिजली के बिलों में कम से कम कुछ रिलीफ दें। हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान से मेरी इल्तजा है। और इस दुख की घड़ी में आप पाकिस्तानी कौम, इमरान खान आपको देख रही है, आपकी तरफ लोग तवज्जो किए हुए हैं कि कब कोई पैकेज का ऐलान गरीबों के लिए किया जाता है। यकीनन पाकिस्तानी हुकूमत बहुत से काम कर चुकी है गरीबों के लिए, लेकिन फिर भी एक तबका रहता है दुकानदार तबका, जिनके लिए, जिनके कारोबार बंद होंगे, जिनकी वजह से हज़ारों घरों के चूल्हे जलते थे, अब उनके चूल्हे बंद पड़े हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के दुकानदार और पाकिस्तान का ताजिर तबका आपको देख रहा है जिनके कारोबार नहीं है और वो घरों में बैठे हैं। इसके साथ मैं फिर दोबारा पाकिस्तानी कौम से अपील करूंगा कि खुदारा मदद करें लोगों की, और साहिब हैसियत लोग उन लोगों की मदद करें जो किसी के आगे सवाल नहीं कर सकते, जो रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते थे, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तानी हुकूमत का
اور پاکستان کے اداروں کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، فوج کا، پولیس کا، رینجر کا، خصوصاً میڈیکل سٹاف کا، ڈاکٹرز کا، نرسز کا، اور تمام اداروں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد پھر بھی ایک ادارہ ایسا رہ جاتا ہے جس کا کوئی لوگ شکریہ نہیں ادا کر رہے، وہ ہے ہمارے میڈیا کے لوگ۔ خصوصاً میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا، اینکرز کا، رپورٹرز کا، اور میڈیا کے سٹاف کا، تمام میڈیا کے دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ہر لمحہ باخبر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس دکھ کے گھڑی میں مزید میرے پاس الفاظ نہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔